नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए हम आपको यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के लिए विभिन्न राज्यों में सभी राज्यों में जो पात्रता परीक्षाएं हुई है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपको यहां पर प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र को तैयारी करवाते रहते हैं। उसके साथ-साथ यहां पर जो आपको झारखंड में जो परीक्षा होने वाली है, झारखंड का भी प्रीवियस ईयर यहां पर करवा दिया जाएगा। उसके साथ-साथ यहां पर जो है आपको जो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक जैक की किताब है उससे आपको सारा तैयारी यहाँ पर करवाया जा रहा है, क्योंकि जेसीईआरटी से ही सारे प्रश्न आपको लगभग यहाँ पर निकल के आते हैं। इसके पहले भी 2 परीक्षाएं जो आकलन हुई थी उसमें जेसीईआरटी किताब का जैक का जो किताब था हूबहू प्रश्न यहाँ पर किताब से भिड़े हुए थे। उसके बाद अभी जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही है उसमें भी आए हुए हैं। तो आप सभी अब यहाँ पर जेटेट की बारी है। तो जेटेट इसके पहले देखिए 2013 और 2016 में हुए हैं। वहाँ के भी प्रश्न पत्रों को यदि आप अवलोकन कीजिएगा तो आप देखिएगा सारा प्रश्न आपका जो है टेक्स्ट बुक से ही निकल के आता है। बाहर का प्रैक्टिस सेट बाजारू किताब आप नहीं पढ़ेंगे, अगर लिए हैं तो समझिए कि वहाँ से आपको धोखा होने जा रहा है और बहुत अच्छा मार्क्स आपका नहीं आ पाएगा। लेकिन यदि आप झारखंड का जो टेक्स्ट बुक किताब है उसको पढ़ लेते हैं तो आपको देखिए यहाँ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आप यहाँ से ज़रूर जुड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको कितने रुपए में मिलते हैं? तो 499 रुपये में यहाँ सारे नोट्स मिल जाएंगे और उसकी सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो अभी जुड़ेंगे। चलिए हम यहाँ पर लिंग निर्णय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले शब्द की पहचान करने के लिए हम लोग इसमें देखेंगे। क्योंकि यहाँ से देखिए हर परीक्षा चाहे जहाँ भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ है, यहाँ से एक प्रश्न आपको हर समय निकल के आ रहा है लिंग से कि यह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक है, तो आप भी इसको देख लीजिएगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उससे क्या कहते हैं? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उससे क्या कहते हैं आपको बताना है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसको हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, और यह जो है आपका यूपी टेट में एक बार और सीजी टेट में एक बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उससे क्या कहते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इन दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो शब्द के जिस रूप से स्त्री का जाति का बोध होगा, तो स्त्री की जाति का बोध होगा तो उसको हम लोग स्त्रीलिंग कहेंगे। ये यूपी टेट और एमपी टेट दोनों में एक एक बार प्रश्न पूछा गया है। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है आपको बताना है। इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? रविवार, सोमवार, चैत्र या सभी। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिन का नाम ना, दिन का नाम चाहे हिंदी से हो चाहे अंग्रेजी से हो, वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। क्या होता है? हमेशा पुल्लिंग होते हैं। इसलिए रविवार भी पुल्लिंग है, सोमवार भी पुल्लिंग है, चैत्र भी पुल्लिंग है। राइट आंसर इसका सभी में चला जाएगा। ठीक है, इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? शुक्र, शनि, बुध या सभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बुध, शुक्र, शनि ये सभी जो दिन के नाम है, ये सभी शब्द जो है हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। ठीक है, सभी शब्द हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। पृथ्वी को छोड़कर, देखिए नोट बनाया हुआ है, पृथ्वी को छोड़कर सभी 7 ग्रह हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग शब्द की पहचान करें। हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत या सभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पर्वत का नाम हमेशा जो है वो आपका पुल्लिंग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सभी होगा। सभी से पर्वत है, सभी पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है, पुल्लिंग की पहचान कर। भारत, रूस, जापान सभी। भारत, रूस, जापान सभी। देखिए देश का नाम हमेशा जो है वो पुल्लिंग होता है। देश का नाम हमेशा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। चलिए अगला देखिएगा, सभी देशों का नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग की पहचान करें। अरब सागर, लाल सागर, हिंद महासागर या सभी। ठीक है, तो महासागरों का नाम, सागर या महासागर का नाम हमेशा जो है वो पुल्लिंग होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। पुल्लिंग की पहचान करें। एशिया, अफ्रीका, यूरोप कोई नहीं या सभी। ठीक है, तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप सभी महाद्वीप, सभी महादेश का नाम हमेशा वो क्या होता है? पुल्लिंग होता है, हमेशा पुल्लिंग होता है। इसलिए याद रखिएगा इन लोगों का नाम। ठीक है, महाद्वीप का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग की पहचान करें। सोना, लोहा, तांबा या सभी। ठीक है, सोना, लोहा, तांबा या सभी। सीजी टेट में ये 2 बार प्रश्न पूछा गया है, बंगाल टेट में 2 बार पूछा गया। ठीक है, पुल्लिंग की पहचान करें। सोना, लोहा, तांबा या सभी। ठीक है,
तो पुल्लिंग क्या हो जाएगा, इसमें सोना भी हो जाएगा, लोहा भी हो जाएगा, तांबा भी हो जाएगा। देखिए एक चीज, चांदी को छोड़कर सभी जो है वो पुल्लिंग में चले जाते हैं। ठीक है, सभी पुल्लिंग में चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर नोट्स भी तैयार कर दिया गया है। पुल्लिंग की पहचान करें, जौ, धान, गेहूं या सभी। जौ, धान, गेहूं, सभी, यानी इसका राइट आंसर सभी होगा। ये सभी जो है पुल्लिंग है। अगला है, मक्का को छोड़कर सभी अनाजों का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है, याद रखिएगा। मक्का को छोड़ दीजिएगा, बाकी सब अनाज का नाम पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग की पहचान करें, पुल्लिंग की पहचान करें, नीलम, मोती, हीरा या सभी। ठीक है, पुल्लिंग की पहचान करें तो नीलम हो या मोती हो या हीरा हो, ये सभी हमेशा पुल्लिंग में होते थे। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी। रत्नों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें, गंगा, यमुना, सरस्वती या सभी। ठीक है, नदियों का नाम जो होता है हमेशा ये स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, नदियों का नाम हमेशा स्त्रीलिंग होता है, इसलिए ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें, हिंदी, संस्कृत, तमिल, मलयालम या सभी। तो देखिए स्त्रीलिंग शब्द के लिए यहाँ पर हिंदी जो है उसको माना गया है, संस्कृत, सभी भाषा को। तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। भाषा का नाम हमेशा स्त्रीलिंग होता है। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें, कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी। ये कौन है स्त्रीलिंग शब्द? कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, ये सभी खेल खेले जाते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर सभी में चला जाएगा। ठीक है, खेल का नाम हमेशा स्त्रीलिंग होता है। महोदय का स्त्रीलिंग रूप है, महोदय, महोदय, महोदया या सभी। प्रश्न है ये जेटेड में भी एक बार पूछा गया है, यूपी टेट में 2 बार और सीजी टेट में 1 बार पूछा गया। ठीक है, महोदय का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो महोदय का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा महोदया। क्या हो जाएगा? महोदया। छात्र का स्त्रीलिंग रूप है, छात्र का स्त्रीलिंग रूप है, इसी तरह का प्रश्न आएगा। ये जो है आपका सीजी टेट में 1 बार पूछा गया है। छात्र का स्त्रीलिंग रूप, छात्र, छात्री, छात्रिया या छात्रा। तो छात्र का क्या करेंगे हम लोग? छात्रा बनाएंगे, यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार। अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप है, अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापिका या सभी। कौन है? तो अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा अध्यापिका। क्या हो जाएगा? अध्यापिका, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, नायक का स्त्रीलिंग रूप है, नायक का स्त्रीलिंग रूप, नायिका, नायिका, नायक या सभी। तो नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? नायिका हो जाएगा ना। नायक का स्त्रीलिंग रूप नायिका हो जाएगा। बच्चा का स्त्रीलिंग रूप होगा, बच्चा का स्त्रीलिंग रूप, बच्चा, बच्ची, बच्चे या कोई नहीं। तो बच्चा का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो होता है आपका बच्चे। ठीक है, अगला, कहार का स्त्रीलिंग रूप है, कहार, कहारिन, कहार या कोई नहीं। कहार का स्त्रीलिंग रूप जो होगा वो आपको हो जाएगा कहारिन। क्या हो जाएगा? कहारिन हो जाएगा। मास्टर का स्त्रीलिंग शब्द है, मास्टरवा, मास्टरी, मास्टरनी या कोई नहीं। मास्टर का स्त्रीलिंग रूप जो हो जाएगा वो आपका मास्टरनी होगा। ये सीजी टेट में 2 बार पूछा गया है, बंगाल टेट में 1 बार पूछा गया है और आंध्र टेट में 2 बार पूछा गया है। इस तरह से प्रश्न को बना करके देख लेना है। श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप होगा श्रीमान, श्रीमानी, श्रीमती या कोई नहीं। ठीक है, तो श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाता है? श्रीमती हो जाता है। ये आपका प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अभी सारा एग्जाम में सब प्रश्न आ रहा है। गुणवान का स्त्रीलिंग शब्द है, गुणवानी, गुणवती, गुणवानी या कोई नहीं। तो गुणवान का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? आपका गुणवती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणवती। नेता का स्त्रीलिंग रूप है, नेता का, नेती, नेताएं, नेत्री या कोई नहीं। ठीक है, तो नेता का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो आपका नेत्री है। अभिनेता का स्त्रीलिंग शब्द है, अभिनेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री या अभिनेताएं। ठीक है, तो अभिनेता का स्त्रीलिंग रूप जो है आपका अभिनेत्री है। क्या है आपका? अभिनेत्री है। ठीक है, नौकर का स्त्रीलिंग रूप है, नौकर, नौकरा, नौकरानी या कोई नहीं। तो नौकर का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा नौकरानी। ठीक है, क्या हो जाएगा? नौकरानी। गुरु का स्त्रीलिंग रूप है, गुरुजी, गुरुआ, गुरुमती, गुरुआइन। ठीक है, तो गुरु का स्त्रीलिंग रूप जो हो जाएगा आपका गुरुआइन हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप है, कवि का स्त्रीलिंग रूप है, 1001 बार प्रश्न पूछा गया, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कवित्री, कवित्री, कविनी या कवि आइन। राइट आंसर हो जाएगा कवित्री। कवित्री होता है। ठीक है, कवित्री होता है। युवक का स्त्रीलिंग रूप है, युवकाइन, युवकी, युवती या कोई नहीं। ठीक है, तो युवक से बनता है युवती और यह एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर अभी हमने लिंग निर्णय
स्त्रीलिंग पुल्लिंग का सारा पार्ट यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया गया है। कल नेक्स्ट डे दूसरे पार्ट को लेकर के आएंगे और उसमें हम सारा कुछ आपको और भी मेंशन करेंगे। धन्यवाद।